नमस्कार बच्चों, हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे बड़ा ऊ की मात्रा से शब्द और उसके बाद वीडियो में जो भी आप लोग सीखेंगे और जो भी मैं इस बोर्ड पर लिखूंगी सभी प्रश्न उत्तर और जो भी लिखूंगी सभी आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेरे किताब में ये है पेज नंबर 30 बड़ा ऊ की मात्रा से शब्द। इस बोर्ड में अभी देखिए सब बच्चों, इस बोर्ड में अभी लिखा हुआ है कि बड़ा ऊ की मात्रा से लिखो। बड़ा ऊ की मात्रा से लिखो इसका मतलब है 10 शब्द बड़ा ऊ की मात्रा से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर पहले जो है वो है बूंद। बूंद का मतलब क्या है? बू फिरना। बूंद का मतलब है हम लोग जिसे कहते हैं वुल, उसका हिंदी में उसको कहते हैं बूंद। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऊपर, ठीक है, ऊ प फिर र, ऊपर। उसके बाद है सूरज, सू र और फिर ये है ज। सूरज का मतलब हम लोग जानते हैं, सूरज का मतलब है सूर्य। फिर उसके बाद है चूहा, चू, फिर उसके बाद है हा। ये क्या है? चू में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर ह में आ की मात्रा, चूहा। सूरज, स में बड़ा ऊ का मात्रा, फिर र फिर ज, ठीक है, ये है। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे जूता। जूता का मतलब हम लोग सभी जानते हैं, जूता का मतलब है शू, ठीक है। ज में बड़ा ऊ का मात्रा, फिर त में आ की मात्रा, जूता। फिर उसके बाद देखो ह, फिर ह में बड़ा ऊ, फिर ये ल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फूल। फूल का मतलब हम लोग सभी जानते हैं, फूल का मतलब है फ्लावर। उसके बाद हम लोग सीखेंगे जो है वो है आलू। आलू, ठीक है। आलू का मतलब हम लोग जानते हैं पोटैटो। आ, फिर ल में बड़ा ऊ का मात्रा, आलू। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे तराजू। तराजू, ठीक है, तराजू इसको बोलते हैं। तराजू का मतलब है जो वेटिंग मशीन जो है, वेइंग मशीन जो है उसको बोलते हैं तराजू, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 शब्द हम लोग सीखेंगे। पहली वाली शब्द है पूरब। पूरब का मतलब हम लोग जानते हैं, पूरब का मतलब है पूर्व दिशा। पूर्व जो दिशा होती है उसको बोलते हैं पूरब। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे मूली। मूली का मतलब क्या होता है? मूली का मतलब हम लोग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेडिश। रेडिश का मतलब है मूली, हिंदी में बोलते हैं उसको मूली, ठीक है। और एक जो ये एक्स्ट्रा है फिर भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, उसका नाम है तरबूज, ठीक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है तरबूज। तरबूज का मतलब है तरबूज का मतलब है जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाटरमेलन, उसको हिंदी में बोलते हैं तरबूज। तर, फिर देखो यहाँ पर ब है, ब में बड़ा ऊ की मात्रा, फिर ये ज, तरबूज। बच्चों, बड़ा ऊ की मात्रा के बाद हम लोग जो सीखेंगे वो है पेज नंबर, मेरी किताब में पेज नंबर है ये 32। यहाँ पर लिखा हुआ है तरबूज का रंग, रस, ठीक है। देखो, माली काका आए। माली काका, माली किसे कहते हैं? माली कहते हैं जो गार्डनर है उसे कहते हैं हम लोग माली। तो माली काका आए, खरबूजा और तरबूज लाए। खरबूजा जो है, खरबूजा भी एक ये एक उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट है, फल है। और तरबूज ये भी एक फल है, उसको वाटरमेलन बोलते हैं। तो खरबूजा और तरबूज लाए। पूजा खरबूजा काट कर खिला। तो पूजा को बोल रहे हैं, यहाँ पर पूजा नाम की एक लड़की है, उसको बोले कि पूजा खरबूजा काट कर अभी खिलाओ। खरबूजा बहुत मीठा था। खरबूजा बहुत ही मीठा था। जूही
अब तरबूज ला। तो जूही और एक लड़की है, उसको बोले कि जूही अब तू जा और जाकर अब तरबूज भी लेकर आ। छिलका छिलकर तरबूज काट। छिलका छिलकर का मतलब है जो पील होते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स का, जो पील होता है जो हम लोग काटते हैं पीलर से या कुछ ही वो नाइफ से, जो भी है उसे हम काटते हैं, तो उसको बोलते हैं जो आउटर पार्ट ऑफ द वेजिटेबल और ये फ्रूट जो है उसको बोलते हैं छिलका। ठीक है, तो छिलका छिलकर हम लोग तरबूज बोल रहे हैं यहाँ पर, तो छिलका छिलकर तरबूज काट। वाह वाह कितना लाल तरबूज। बोले कि तरबूज का रंग बहुत ही सुनहरा है, वो है तरबूज का रंग है लाल। बीज निकाल कर खाओ। तरबूज में तुम लोग देखोगे कि वहाँ पर छोटा छोटा काला काला रंग का वो जो बीज होता है, सीड होते हैं, तो वो बोले कि वो बीज निकाल कर खाओ। तरबूज का रस निकाल। तरबूज का रस वहाँ से निकालो। लाल 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 तरबूज का लाल रस। तो बोले वो जो तरबूज का रस होता है वो कैसे दिखने में है, ये तरबूज एकदम लाल रंग का है और लाल रंग से ये तरबूज का जो रस आया है वो भी पूरा लाल रंग का है। नूतन इधर आओ। तो बोले और एक लड़की यहाँ पर है, तो उसका नाम है नूतन। उसने बोले कि नूतन इधर आओ, तरबूज का लाल रस पियो। बोले कि तरबूज का जो लाल ये रस है वो पियो। वाह कितना मीठा रस। वो पीकर वो बोली कि वाह वाह कितना मीठा रस है इस तरबूज का। ठीक है, अब हम इस बोर्ड पर जो प्रश्न उत्तर लिखेंगे, सभी बच्चे वो प्रश्न उत्तर अपने अपने कॉपी में भी लिख लेना। पहला वाला जो है ये है क का क्या है, माली काका क्या क्या लाए। लिखो माली काका। ठीक है, माली काका क्या क्या लाए। ठीक है, और उसका उत्तर है माली काका क्या लाए, खरबूजा और तरबूज। मैं फिर एक बार सभी को बोल रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आए कि पूरा लिखो, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर लिखो, तो पूरे वाक्य में उत्तर लिखना पड़ेगा। जैसे कि माली काका क्या क्या लाए, माली काका खरबूजा और तरबूज लाए। यहाँ पर सिर्फ मैं ये एक या दो शब्द में ये उत्तर लिख रही हूँ, लेकिन अगर प्रश्न में आए, एग्ज़ाम में प्रश्न आए कि पूरा वाक्य लिखकर प्रश्न उत्तर दो, तो पूरा वाक्य से ही उत्तर लिखना। ठीक है, क के बाद है ये देखो ख, खरबूजा कैसा था। खरबूजा कैसा था। खरबूजा कैसा था। ठीक है, खरबूजा कैसा था, खरबूजा का जो वो था, खरबूजा बहुत ही मीठा था, तो हम लोग लिखेंगे कि मीठा था। ठीक है, उसके बाद है देखो ग का प्रश्न, ये कैसे लिखा है, तरबूज किस रंग का था। तरबूज किस रंग का था। ठीक है, तरबूज किस रंग का था, उत्तर हम लोग लिखेंगे लाल, बस लाल। अगर प्रश्न आए कि पूरा वाक्य में उत्तर लिखो, तो ऐसे लिखना कि तरबूज लाल रंग का था।